ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बात करें तो अगला जो 5 साल है बिल्कुल भारत और पीओके की तरफ एक मजबूती से कदम बढ़ता हुआ दिख रहा है। जनता और सरकार का आपस में एक रोष या एक प्रदर्शन भी देखने को साथ में मिलेगा। इंडी गठबंधन की बात करें तो उनके लिए बहुत जरूरी है ज्योतिषीय सलाह लेकर आपस में सामंजस्य कैसे बनाए उसकी ओर फोकस करना, क्योंकि वहां पे एक सामंजस्य होना जरूरी है। दूसरा, वो कंस्ट्रक्टिव चीजों की तरफ काम करे, देश को एक नया विजन दे, और अगर उसको देते हैं ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। आज की तारीख में ज्योतिषीय दृष्टिकोण से उनकी जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं दिख रही। अक्सर हम किसी इंसान का भविष्य जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज आपको हम बता रहे हैं कि इस चुनाव के बाद देश का भविष्य क्या होगा, देश में क्या कुछ नया होगा। हमारे साथ सिद्धार्थ एस जी हैं, जो कि पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर हैं, और इन्होंने लगभग 1 साल पहले ये अनाउंस किया था कि कंगना रनौत इलेक्शन लड़ेंगी, पॉलिटिकली एक्टिव होंगी, जो कि सच हो गया। जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने प्रेसिडेंट इलेक्शन को अनाउंस किया था, उस दिन इन्होंने कहा था कि इस बार देश की राष्ट्रपति कोई महिला होंगी और एक ऐसे राज्य से आएंगी जिसकी चर्चा ज़्यादा नहीं होती है। तो सर, इस बार इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद, क्या कुछ मेन बदलाव आपको लगता है कि होने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल नए होंगे देश के लिहाज से, देशवासियों के लिहाज से? देखिए, सबसे पहले बात करें तो हमें इस इलेक्शन को इस दृष्टिकोण से भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे नई लोकसभा का, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का पहला चुनाव है। और पहला चुनाव बहुत ही खास होता है क्योंकि नई बिल्डिंग का जो वास्तु है वो हमारे इस देश पे लागू होने वाला होगा। साथ ही साथ हमारे जो बाहरी ग्रह हैं जैसे यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, उनका जो संबंध शनिदेव और गुरुदेव की राशियों से बन रहा है वो बहुत खास है। अगर मोटे मोटे तौर पे बड़े बड़े चेंजेस की बात करें तो 3 चेंज हम इस देश में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला, कानून में परिवर्तन। ये एक ऐसा था जो मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ, लेकिन इस बार जो परिवर्तन हमें आने वाले 5 सालों में देखने को मिलेंगे, 3 हिस्से हो सकते हैं जहाँ बदलाव देखने को मिलेंगे। पहला, नागरिकता, चाहे वो देश के अंदर के लोगों की नागरिकता की बात हो, सीएए एनआरसी की बात हो, या जो हमारे एनआरआई हैं जो दूसरे देशों में रहते हैं उनके जो ओसीआई या उनके जो बाकी जो कार्ड्स हैं उनके बारे में परिवर्तन हो। तो नागरिकता से जुड़ा हुआ बड़ा परिवर्तन हमें देखने को देश में मिलने वाला है। साथ ही साथ देश की सीमाओं में, अंदर भी और बाहर भी, जैसे नए राज्यों का गठन या राज्यों की सीमाओं में या राज्यों के अंदर की सीमाओं में परिवर्तन देखने को मिलेगा। सीमाओं में परिवर्तन मतलब क्या? आप पीओके जा रहे हैं या अक्साई चीन जा रहे हैं या कुछ और? देखिए, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बात करें तो अगला जो 5 साल है बिल्कुल भारत और पीओके की तरफ एक मजबूती से कदम बढ़ता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा समाधान या एक हमें पीओके हमें हमारे अंदर आते हुए दिखेगा। आने वाला 5 साल हमारी जो ग्रह गतियाँ हैं वो इसको सपोर्ट कर रही है, और सिर्फ वहाँ ही नहीं, देश के अंदर भी पुनर्गठन हो सकते हैं। ठीक है। और क्या कुछ आप चीज़ें देख रहे हैं पब्लिक के लिहाज से, कि पब्लिक जैसी अभी तक रही वैसी रहेगी, या फिर कुछ बदलाव पब्लिक के बिहेवियर में आएगा, या बाकी क्या चेंजेस आप देख रहे हैं? पब्लिक के बिहेवियर से बात करें तो उनके लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारी इकोनॉमी अच्छा ग्रो करेगी और लोगों की उम्मीद से बेहतर ग्रो करेगी। लेकिन इस ग्रोथ के साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा डिफरेंस है, मतलब जो ऊंचे हैं या जो नीचे तबके हैं, उन दोनों में जो डिफरेंस है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ हमें अपने फाइनेंस को मैनेज करने पे ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये जो 5 साल है हमें इस पे भी ध्यान रखना है कि कैसे हम अपने जीवन को वैदिक तरीक़ों से और एक हॉलिस्टिक तरीक़ों से जी पाए, क्योंकि हमारा जीवन जीने का तरीका बहुत डिटरमाइन करने वाला है कि हम कैसे जीने वाले हैं। तो जो हमारे लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हार्ट डिजीजेज हो, चाहे वो हमारा वेट गेन हो, ये बढ़ता हुआ दिख रहा है अगले 5 सालों में। तो यहाँ हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जनता और सरकार का आपस में एक रोष या एक प्रदर्शन भी देखने को साथ में मिलेगा, और लोगों का आपस में जो भावनाएं हैं डिफरेंट राजनीतिक दलों को लेके या डिफरेंट गुटों को लेके, वो आपस में एक बहुत अच्छे नहीं रहने वाले। मतलब प्रोटेस्ट वगैरह क्या ज़्यादा हो जाएंगे क्या? जिस तरह से अभी हमने इस साल कई प्रोटेस्ट, फार्मर प्रोटेस्ट देखा, फिर खिलाड़ियों का एक प्रोटेस्ट था, इस तरह के प्रोटेस्ट बढ़ जाएंगे क्या? बिल्कुल, हमें अगले 5 सालों में इस तरह के और भी प्रोटेस्ट देखने का मौका मिलेगा, और सरकार उन प्रोटेस्ट को बहुत मजबूती से भी निपटेगी। अभी अब ये तो देश की बात हुई, नरेंद्र मोदी जी की हम बात करें तो उनका अगला 5 साल, उनका भविष्य क्या कहता है? अगर नरेंद्र मोदी जी के अगले 5 साल के भविष्य की अगर हम बात करें तो एक तो जो उनकी कीर्ति है वो देश में ही नहीं विदेश के तौर पे बढ़ेगी। एक मध्यस्थता के रूप में, एक आर्बिट्रेटर के रूप में उनकी जो छवि है वो देश दुनिया में प्रगतिशील होगी, क्योंकि जब भी कोई देश इकोनॉमिकली ग्रो करता है तो उसके मुखिया का चेहरा या मुखिया का जो कद है हमेशा बढ़ता है, वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, वो है मोदी जी का स्वास्थ्य। जो अगला 5 साल है वहाँ उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वो एक ऐसा हिस्सा हो सकता है जो उन्हें थोड़ा परेशान करे।
अब इंडी गठबंधन की लास्ट में बात कर लेते हैं, उनका क्या हाल रहने वाला है? इंडी गठबंधन की बात करें तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है ज्योतिषीय सलाह लेकर आपस में सामंजस्य कैसे बनाएं, उसकी ओर फोकस करना, क्योंकि वहाँ पे एक सामंजस्य होना ज़रूरी है। दूसरा, वो कंस्ट्रक्टिव चीज़ों की तरफ काम करें, देश को एक नया विजन दे, और अगर उसको देते हैं ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। आज की तारीख में ज्योतिषीय दृष्टिकोण से उनकी जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं दिख रही। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बड़ी बात फिलहाल यही दिखाई पड़ रही है कि अगले 5 साल हो सकता है कि इस बार पीओके तक भारत पहुंच जाए या फिर पीओके को भारत में ले आए। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, दिल्ली आज तक।